हेलो बच्चों, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। टॉपिक करते हैं हम आज कैटलिस्ट का। क्लियर? कैटलिस्ट क्या होता है भाई? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है हमारे पास जो किसी भी रिएक्शन के रेट को अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। और सिंपली क्या मतलब हुआ, अगर किसी भी रिएक्शन का रेट अगर हमें चेंज करना है तो हमें उसका एक्टिवेशन एनर्जी चेंज करना पड़ेगा। अब एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज भी हो सकती है कैटलिस्ट से और एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज भी हो सकती है कैटलिस्ट से। एक्टिवेशन एनर्जी क्या भाई? हमारे पास में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है, रिएक्टेंट कुछ भी है हमारे पास में, उस रिएक्टेंट का अपना खुद का कुछ एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी के थ्रू वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चेंज नहीं हो सकता है प्रोडक्ट की फॉर्म में, क्योंकि उसे कुछ एनर्जी और चाहिए। अगर उस एनर्जी के साथ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहा है तो वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज नहीं हो रहा है, उनके बीच में पैसिव कोलिजन्स हो रहे हैं। कैसे कोलिजन्स हो रहे हैं? उनके बीच में पैसिव कोलिजन्स हो रहे हैं। अगर हमने उनके कोलिजन्स को एक्टिवेट करना है, उनके कोलिजन्स को एक्टिव बनाना है, तो हमें उनको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी जो हम सप्लाई करेंगे उसी एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। क्लियर? वो एनर्जी क्या हुई? एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे मैं ग्राफ यहां से प्लॉट कर रहा हूं, किनके बीच में भाई? इधर तो क्या है? एनर्जी है, और इधर क्या है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हो गए। मान लीजिएगा इधर आपका ये एनर्जी है रिएक्टेंट का, E ऑफ R, दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। लेकिन इस एनर्जी के थ्रू रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो सकता भाई। मान लीजिएगा हमारे पास में कोई स्टोन है, और उस पत्थर को उस स्टोन को हमने क्या करना है? रोल करना है ऊपर। एक स्लोप है हमारे पास में, ये स्लोप है, और यहां से हमने इस स्टोन को, इस पत्थर को रोल करते हुए यहां पे लेके आना है। तो इस स्टोन की जो एनर्जी है, इस पत्थर में जो एनर्जी है, मैं इस पे कुछ एनर्जी सप्लाई करूंगा, एनर्जी अप्लाई करूंगा इसको ऊपर तक स्लाइड करने के लिए। तो मेरी जो एनर्जी है वो एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो गई, इसमें स्टोर हो गई, और इसकी एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। तो इसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए मेरे को इसको ऊपर तक रोल करना पड़ेगा, है ना? इसकी एनर्जी मेरे को बढ़ानी है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। वन स्टेप प्रोसेस में बता रहा हूं यहां से, रिएक्शन विच आर अकरिंग इन वन स्टेप। तो एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई, ये हो गई, और यहां से ये एनर्जी क्या हुई? फर्दर डिक्रीज हो गई। तो जो एनर्जी मैंने सप्लाई की है, जो एनर्जी मैंने इसको सप्लाई की, कितनी एनर्जी सप्लाई की? ये मैंने एनर्जी उसको सप्लाई की, दिस इज द E1। ये आपका E1 है, ये आपका ER था, और ये E1 मैंने उसको जो एनर्जी सप्लाई किया है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मैंने उसको सप्लाई किया है, उसको मैं एक्टिवेशन एनर्जी कहूंगा। क्या करने के लिए? प्रोडक्ट को, उसको प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी उसको है, उसको चाहिए। ये जो एनर्जी है वो ER है। तो यहां से यहां तक जो टोटल एनर्जी है, कौन सी? E ऑफ A प्लस E ऑफ R, वो क्या होगा? E ऑफ, उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? मैक्सिमम एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मॉलिक्यूल टू चेंज इनटू द प्रोडक्ट फॉर्म। किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के जो मैक्सिमम एनर्जी है, जो उसको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके जाएगी, उसी को मैं क्या कहूंगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। वो किसके इक्वल होगा? जो एनर्जी रिएक्टेंट का है प्लस जो एनर्जी मैंने एक्टिवेशन उसको सप्लाई किया वो। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेगा। यहां से ये एनर्जी किसका बन गया? अब इसको बोलते हैं हम, इस रिएक्टेंट को इधर प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए
ये एनर्जी बैरियर, एक एनर्जी का बैरियर है, उस एनर्जी के बैरियर को उसको क्रॉस करना पड़ेगा, उस एनर्जी के बैरियर को क्या करना पड़ेगा, उसे क्रॉस करना पड़ेगा। और यहां पे क्या होगा, दिस इज ई ऑफ पी, दिस इज द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। ये क्या हुआ, एनर्जी किसका भाई, प्रोडक्ट का एनर्जी होगा। अब देखो यहां से रिएक्टेंट का एनर्जी क्या है, ज्यादा है, और प्रोडक्ट का एनर्जी क्या है, कम है। तो क्या होगा, चेंज इन एनर्जी, या मैं चेंज इन एनर्जी क्या होगा, ईपी माइनस ई ऑफ आर इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ई क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है, हम कम अमाउंट में से ज्यादा अमाउंट एनर्जी की डिक्रीज कर रहे हैं। अगर एंथैल्पी के फॉर्म में लूं इसी को, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होगा, एचपी माइनस एच आर, डेल्टा एच वो भी क्या आएगा आपका, नेगेटिव। मतलब ये कैसा ग्राफ हो आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का आपका ग्राफ हो। किसका ग्राफ हो बच्चे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का आपका ग्राफ हो। अगर मैं एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ प्लॉट करना चाहूं, अगर मैं क्या करना चाहूं, एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ प्लॉट करना चाहूं, तो रिएक्शन इधर क्या, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इधर क्या एनर्जी, ये क्या रिएक्टेंट का एनर्जी, और ये क्या इधर प्रोडक्ट का एनर्जी। दिस इज द, ये क्या बच्चों, ई ऑफ आर, ये क्या हुआ, ई ऑफ पी। ये एनर्जी मैंने क्या किया, इसको सप्लाई किया, इसको क्या कहूंगा मैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और यहां से यहां तक का जो टोटल एनर्जी है उसको क्या कहेंगे हम बच्चों, थ्रेशोल्ड एनर्जी। फाइन, आगे देखिएगा। अब मैं क्या करता हूं, डेल्टा ई कैलकुलेट करें, तो डेल्टा ई क्या होगा भाई, ईपी माइनस ई आर, और अगर डेल्टा एच की फॉर्म में लूं तो क्या होगा, एच पी माइनस एच आर। एचपी की एनर्जी यहां से क्या है, ज्यादा है, एच आर की एनर्जी क्या है, यहां से कम है। मतलब कुछ एनर्जी जो हमने सप्लाई किया था रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को, कौन सा एनर्जी सप्लाई किया था बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी। उस एक्टिवेशन एनर्जी को, उस एक्टिवेशन एनर्जी में से कुछ रिएक्टेंट ने एनर्जी ऑब्जर्व कर लिया, प्रोडक्ट जो बना उसका एनर्जी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो यहां पे डेल्टा एच क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा। कौन सा प्रोसेस हुआ, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ आपका। अब तक हमने एक्टिवेशन एनर्जी देखा है, क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके जाता है, वो एनर्जी जो हमें उसको देनी पड़ेगी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब बात आती है कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। इट कैन इंक्रीज एज वेल एज इट कैन डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय चेंजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। मैं दोनों केस ले रहा हूं आपको, इंक्रीज कैसे होगी और डिक्रीज कैसे होगा, क्या रेट ऑफ रिएक्शन। एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक में, दोनों में एक एक करके मैं बताऊंगा। देखो क्या है कैटलिस्ट, क्या होता है, कैटलिस्ट एक इंटरमीडिएट का रोल प्ले करता है। किसका रोल प्ले करता है बच्चों, इंटरमीडिएट का रोल प्ले करता है, एक इंटरमीडिएट बनाता है। अगर मैं इसकी बात लूं, यहां से यहां पे कोई रिएक्टेंट है मेरे पास में, सपोज कीजिए यहां पे इसकी मैं बात करता हूं। अगर मेरे पास में रिएक्टेंट है क्या, H2, तो H2 के रिएक्टेंट में क्या है भाई, H और H के बीच में बॉन्ड है। दूसरा रिएक्टेंट ले रहा हूं मैं I, और I के बीच में बॉन्ड है। H2 प्लस I2 क्या है आपका रिएक्टेंट है। मैंने उसको एनर्जी सप्लाई किया, एनर्जी सप्लाई किया हुआ, किया तो क्या हुआ, इनके बीच में धीरे धीरे बॉन्ड टूटने स्टार्ट हुए, इसके भी बॉन्ड स्टार्ट हुए टूटने, डिसोशिएट होने स्टार्ट हुए, और नए बॉन्ड बनने स्टार्ट हो गए। थ्रेशोल्ड पॉइंट पे क्या होगा, थ्रेशोल्ड पॉइंट पे इंटरमीडिएट आपका एग्जिस्ट करेगा, इंटरमीडिएट आपका एग्जिस्ट करेगा, और उस इंटरमीडिएट में ये ऐसा होगा, क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका बनेगा। क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका बनेगा। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका बनेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की एग्जिस्टेंस नहीं है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की एग्जिस्टेंस नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रेशोल्ड पीक पे जो है आपका थ्रेशोल्ड पॉइंट है, वहां पे ही है, वहां पे ये स्टेबल नहीं है, इसको डिसोशिएट होना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, और एट लास्ट ये क्या बनाएगा, यहां से ये बॉन्ड टूटेंगे और क्या बना देगा, 2HI बना देगा, प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। लेकिन इसको इतना एक्टिवेशन एनर्जी सपोज की चाहिए, इतना एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट एक इंटरमीडिएट रोल प्ले करता है, मतलब वो किसी एक रिएक्टेंट के साथ में कोई नया कंपाउंड बनाता है, नया इंटरमीडिएट बनाता है, और उस इंटरमीडिएट की एग्जिस्टेंस नहीं होगी, वो इंटरमीडिएट फर्दर टूट के किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, और कैटलिस्ट अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, कैटलिस्ट अपनी और इनिशियल स्टेट पे आएगा। मतलब क्या, ये परमानेंट इंटरमीडिएट नहीं है,
कैटलिस्ट के साथ में कोई रिएक्टेंट दूसरा दे देगा, ए प्लस बी क्या बन गया, पी बन गया, प्रोडक्ट बन गया। कैटलिस्ट के लिए मैंने सी, तो पहले क्या किया, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ए प्लस सी क्या बन गया, इंटरमीडिएट बना बच्चों ए सी। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, ए और सी प्लस में क्या, बी, चेंजेस किस में हो गया, चेंज हो गया पी में, और कैटलिस्ट एज इट इज आ गया। पी क्या है, पी है ए और बी के बीच में कॉम्बिनेशन, ठीक है। सी क्या हुआ, कैटलिस्ट एज इट इज हुआ। तो ये क्या है, इंटरमीडिएट है आपका एसी, लेकिन इंटरमीडिएट की एग्जिस्टेंस परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी एग्जिस्टेंस है इसकी। आगे बढ़िए, अबसेंस ऑफ कैटलिस्ट, मान लीजिएगा ए चेंज इनटू द पी, ये क्या है, कोई रिएक्शन है हमारे पास में, ए और पी में चेंज हो गया, लेकिन क्या क्या भाई हमारे पास में है, ये अबसेंस ऑफ कैटलिस्ट है। अबसेंस ऑफ कैटलिस्ट में सपोज कीजिए इसको चाहिए x किलोजूल पर मोल ऑफ एनर्जी, इसको चाहिए x किलोजूल पर मोल ऑफ एनर्जी, इसको चाहिए। C क्या है, कैटलिस्ट है, अगर C मैंने ऐड कर दिया तो उसको चाहिए y किलोजूल पर मोल ऑफ एनर्जी, उसको चाहिए। और मैं कह रहा हूं यहां पे सपोज y इज लेसर देन x, मींस y जो है मैग्नीट्यूड में कम है, किससे, x से, मतलब क्या, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, किसने, कैटलिस्ट ने। कैसे करेगा देखिए इधर क्या भाई, ये क्या किया, कैटलिस्ट ने एक इंटरमीडिएट बना के एक नया रास्ता दे दिया, क्या बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए एक नया रास्ता दे दिया, ठीक है। और उसी नए रास्ते के थ्रू क्या होगा, वो प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज भी हो जाएगा, वो इसी नए रास्ते के थ्रू क्या होगा, प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज भी हो जाएगा। एक अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको, इसका मैं एग्जांपल अगर आपको दूं तो जैसे शादी होती है तो क्या होगा, वर पक्ष है और वधु पक्ष है, ब्राइड और ब्राइडल, वो पहले अननोन है दोनों के लिए। पुराने टाइम में क्या होता था कि पंडित जी आए, एज ए इंटरमीडिएट रोल प्ले किया, किसी एक से मिले, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, वहां से फिर क्या हुए, वो थर्ड पार्टी के पास में गए, वहां पे क्या हुआ, उन दोनों का कॉम्बिनेशन करवाया और पंडित जी एज इट इज निकल गए। तो पंडित जी क्या हो गए, एज अ कैटलिस्ट हो गए उन दोनों को मिलाने के लिए, ये एक नया रास्ता है। अगर वो ना हो, इंटरमीडिएट ना हो, तो रिश्ते ही ना हो, फिर मतलब क्या हुआ, हमें क्या चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए था, ज्यादा चाहिए था, लेकिन कैटलिस्ट ने एक ऐसा इंटरमीडिएट का रोल प्ले किया कि नया जो रिएक्टेंट था उससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गई। अब क्या होगा, इतना एक्टिवेशन एनर्जी उसको चाहिए। अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। लेकिन अगर ये हमारे पास में प्रोसेस, सपोज कीजिए कौन सा प्रोसेस था, ये हमारे पास में एंडोथर्मिक प्रोसेस था, इतना एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, और इसने कैटलिस्ट ने क्या किया, एक ऐसा इंटरमीडिएट बनाया विच रिक्वायर हायर अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपका ई ऑफ ए, ये क्या होगा, हायर हो गया, पहले वाले से क्या होगा, बढ़ गया, पहले वाले से क्या होगा, बढ़ गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, आपका डिक्रीज हो गया, ठीक है। कैटलिस्ट जस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, ऑल्टर करता है और कुछ नहीं। कोई अगर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, उस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को वो स्पॉन्टेनियस में चेंज नहीं कर सकता, इस चीज को ध्यान सुनिएगा। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस में चेंज नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर किसी रिएक्शन में, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है और उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है, तो उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी क्या, कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इजीली हम अचीव कर लेंगे, लेस टाइम में हम अचीव कर लेंगे। तो ये था कैटलिस्ट कैसे इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, डिक्रीज कैसे करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है रिएक्शन में। फाइन, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सुनिएगा, अब क्या है, मैं टू स्टेप प्रोसेस अगर करना चाहूं, अगर मेरे पास में कोई रिएक्शन है और वो टू स्टेप में आ रही है, आपकी किस में आ रही है, टू स्टेप में आ रही है, तो टू स्टेप में क्या होगा देखिएगा, ग्राफ करते हैं टू स्टेप का। ये आपका इधर एनर्जी और इधर क्या, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये क्या हो गया, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये एनर्जी है रिएक्टेंट का इनिशियली, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये यहां पे कौन सा प्रोसेस हुआ बताओ, ये प्रोसेस हुआ एंडोथर्मिक।
ये एनर्जी है कौन सा आपका टोटल दिस वन एनर्जी इज E1, कौन सा E1 इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड, E1 इज इक्वल टू क्या है E थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो गया। और एनर्जी जो हमने उसको क्या किया सप्लाई किया है, कितना एनर्जी सप्लाई किया बच्चों, इसको कि हमने E2 एनर्जी हमने सप्लाई किया, E2 एनर्जी हमने क्या किया सप्लाई किया, ठीक है। फिर क्या हुआ यहां पे क्या बन गया आपका इंटरमीडिएट बन गया, इंटरमीडिएट बन गया, इंटरमीडिएट बन गया आपका, ठीक है। इंटरमीडिएट फिर क्या हुआ चेंज हुआ किसमें प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब कितना एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए इसको, इतना एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, ठीक है क्लियर। ये E1 है थ्रेशोल्ड, E2 जो हमने उसको सप्लाई किया, ये क्या है E3 जो एनर्जी हमने क्या किया फर्दर उस इंटरमीडिएट को प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज करने के लिए जो सप्लाई किया है वो E3 है आपका। अब क्या हुआ ये क्या बन गया E और ये क्या बन गया एनर्जी किसका प्रोडक्ट का E ऑफ P, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट होगा आपका हुआ, क्लियर। तो यहां से यहां तक का ये कौन सा हुआ थ्रेशोल्ड एनर्जी हुआ, ये क्या हुआ आपका एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द सेकंड स्टेप, दिस वन इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फर्स्ट स्टेप, क्लियर। एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए एक ग्राफ हमने यहां से प्लॉट किया, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या है ज्यादा है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या है सॉरी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कम है और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या है ज्यादा है, प्रोसेस कौन सा हुआ एंडोथर्मिक के लिए प्रोसेस हुआ, ठीक है फाइन क्लियर। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही, थैंक यू।